जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे भूगोल। सबसे पहले चैप्टर को लेते हैं भूगोल में, जो कि 10वीं क्लास में आएंगे। एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज सबसे पहला चैप्टर चालू करेंगे, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, ठीक है। तो इसमें हमें जानने को मिलेंगे कि संसाधन है क्या, इसके कितने प्रकार हैं, इसमें क्या क्या चीजें आते हैं, इसमें विकास क्या क्या होते हैं, ठीक है। कई तरह के ऐसे चीजें आएंगे, बहुत सारी चीजें इसमें जानने को मिलेंगे। तो हमारे मन में सबसे पहला बात यह आएगा कि सवाल उठेगा कि आखिर हम संसाधन पढ़ रहे तो संसाधन है क्या, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल हमारा क्रिएट होगा क्या कि संसाधन क्या है। संसाधन क्या है, ठीक है। तो आमतौर की भाषा में हम लोग समझेंगे कि संसाधन वो है जो हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाले हर वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, ठीक है, उसे हम संसाधन कहेंगे आम भाषा में, ठीक है। लेकिन इसका परिभाषा में हम लोग लिखेंगे कैसे, आंसर इसका देंगे कि हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे। सिर्फ ये पूरा नहीं करेगा, ठीक है। ये तो इतना हो गया। अब इसमें भी इसे क्या होना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से मान्य और आर्थिक रूप से संभाव्य। संभाव्य क्या मतलब, संभव हो सके, ठीक है। संभाव्य हो, उसे हम संसाधन कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका परिभाषा हो गया। आप इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अब हम जानेंगे क्या कि ये सब तो ठीक है, अब इसे मिटा देते हैं। ये क्लियर है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं एक पेड़ है, ये हमारा एक क्या हो गया, संसाधन, ठीक है। अब हमारी आवश्यकता इसमें क्या पड़ेगी, हमें आवश्यकता पड़ेगी इसकी कुछ फर्नीचर बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है, और हमें जलावन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इससे सबसे पहले हम लोग इसे काटेंगे, ठीक है। अब इसे हम एक संसाधन हुआ, हमारी आवश्यकता क्या हुई, जैसे फर्नीचर बनाना, आग जलाना, ठीक है। तो इसे काट करके हम जैसे फर्नीचर बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी आवश्यकता को पूरी कर रही है, फर्नीचर हमारी आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता को पूरी कर रही है। तो क्या हो गया, एक संसाधन, पेड़ एक संसाधन हुआ, हमारी आवश्यकता को पूरा कर रही है, तो एक संसाधन हो गया, हमारी आवश्यकता पूरी हुई। ये समझ में आ गया।
अब आगे हम लोग देखेंगे कि संसाधन को कितने प्रकार में बांटा गया। ठीक है, निम्नलिखित का क्या अर्थ होता है, नीचे लिखा। ठीक है, निम्नलिखित प्रकार से संसाधन को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इसको दरअसल 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इसमें पहला आपका आ जाएगा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 2 किया गया है। पहला है जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। अजैव संसाधन, हम जैव अजैव को सजीव और निर्जीव भी बोल सकते हैं। ठीक है, पर जब हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो इसकी भाषा हमें जैव और अजैव करना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम जैव और अजैव। दूसरा क्या है, समाप्यता। समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर इसमें भी किया गया है। पहला है नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाता है क्या, स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर, इसमें क्या है, स्वामित्व के आधार पर आ गया पहला व्यक्तिगत। व्यक्तिगत के बाद सामुदायिक। सामुदायिक और राष्ट्रीय, और एक लास्ट क्या आएगा, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय, यहां तक क्लियर है। अब चौथा जो वर्गीकृत किया गया है वो है विकास के आधार पर। ठीक है, विकास के स्तर के आधार पर, इसमें क्या आएगा, पहला आएगा स्वाभाविक। ठीक है, स्वाभाविक के बाद आएगा विकसित। विकसित भंडार और लास्ट संचित कोष। संचित कोष, यहां तक क्लियर है। तो इतने सारे इसको संसाधन क्या है ये समझ में आ गया, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसको कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है ये क्लियर है, आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग आज क्या जाने, संसाधन क्या है। ठीक है, इसके कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि जो ये सब हम खंडित किए हैं, जैसे जैव अजैव, नवीकरणीय अनवीकरणीय, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ये जितने प्रकार हमने किए हैं
सबको अलग अलग परिभाषित करेंगे, अलग अलग तरह से समझेंगे, इसे सबको अलग अलग समझेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये यूजफुल हो रहा हो तो हमें सपोर्ट करें, कमेंट करके बताएं। और जो भी पूछना हो, जैसे इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे आप हमें कमेंट करेंगे, हमें बताएंगे, हम उसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।